तो आज हम फिर से ले आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्रिस्टलीय ठोसों में दोष या क्रिस्टलीय ठोसों में अपूर्णता। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ठोस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोसों में कुछ दोष पाए जाते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस जो कि लघु क्रिस्टलों से मिलकर बने होते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है क्रिस्टलीय ठोसों में अपूर्णता या क्रिस्टलीय ठोसों में दोष। एक क्रिस्टलीय ठोस अनेक लघु क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है। यह क्रिस्टल जब आपस में संकुलित होते हैं तो इनमें कुछ आंतरिक अनियमितता पाई जाती है, जिसे क्रिस्टलीय दोष या अपूर्णता कहते हैं। तो जो ये क्रिस्टलीय ठोस आपस में संकुलित होकर या आपस में मिलकर बने होते हैं, उनमें कुछ आंतरिक कमियां होती हैं। तो उन्हीं कमियों को इस टॉपिक में बताया गया है। वो कमियां कितने प्रकार की होती हैं हम आगे जानेंगे। सामान्यतः तो ऐसे दोष आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो पहले देखते हैं हम शॉटकी दोष को। शॉटकी दोष जो कि क्रिस्टलीय ठोसों में जब समान मात्रा में धनायन तथा ऋणायन लुप्त होते हैं या फिर अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, तो उसे शॉटकी दोष कहते हैं। जो ये शॉटकी दोष होता है, इसमें जो धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं, इससे क्रिस्टलीय ठोस के घनत्व में कमी आ जाती है। तो आइए परिभाषा देखते हैं। शॉटकी दोष, यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कुछ धनायन तथा उसी संख्या में कुछ ऋणायन अपना स्थान छोड़कर रिक्तियां बना देते हैं, शॉटकी दोष कहलाता है। तो आइए कुछ बिंदु जान लेते हैं इसके बारे में। इस दोष में धनायन तथा ऋणायन बराबर संख्या में विलुप्त होते हैं। इस दोष के कारण क्रिस्टलीय घनत्व कम हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आइए देख लेते हैं हम दूसरा दोष जो कि फ्रैंकल दोष है। फ्रैंकल दोष, यह दोष तब उत्पन्न होता है जबकि क्रिस्टलीय ठोस में से धनायन इस खाली क्षेत्र में या फिर इस क्षेत्र में चला जाता है या विलुप्त हो जाता है यहाँ से, और इस खाली रिक्ति में चला जाता है धनायन। तो इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। आइए परिभाषा देख लेते हैं। फ्रैंकल दोष, यह दोष तब उत्पन्न होता है जब लघु संख्या में धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में चले जाते हैं तथा रिक्तियां बना लेते हैं। इस दोष के कारण क्रिस्टलीय क्षेत्र का घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसा कि आपने देखा क्रिस्टलीय ठोस और इसमें जो कि कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पूछा जाता है कि शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर बताइए। तो आपको लिखना है कि शॉटकी दोष में धनायन तथा ऋणायन बराबर संख्या में विलुप्त होते हैं तथा फ्रैंकल दोष में जो कि क्रिस्टलीय ठोस में धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में चले जाते हैं। इसमें ऋणायन विलुप्त नहीं होते हैं, केवल धनायन होते हैं फ्रैंकल दोष में। दूसरा लिखना है आपको कि शॉटकी दोष से क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व कम हो जाता है तथा फ्रैंकल दोष से घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप चित्र बना लेंगे पेपर में। यह चित्र बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्रैंकल दोष का चित्र और यह शॉटकी दोष का चित्र। आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यह दोनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बोर्ड पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। और हमारी पिछली वीडियो देख लेंगे आप, तो आपको अच्छी तरह से यह टॉपिक समझ में आ जाएगा।